खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। मुश्किल की इस घड़ी में मानव दर्पण फाउंडेशन न केवल गरीबों की भूख मिटा रही है बल्कि कोरोना वॉरियर्स का पूरा ख्याल भी रख रही है। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की एक खास रिपोर्ट। कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश इस वक्त एकजुट हो गया है। लोग घरों में कैद हैं, पुलिस सड़कों पर तैनात है और स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में इस वायरस से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच मानव दर्पण फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो गरीबों और बेसहाराओं के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। इंदिरा पार्क में स्थित ये संस्था जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोमवार की सुबह मानव दर्पण फाउंडेशन के प्रधान गोल्डी बेदी ने न सिर्फ हजारों गरीबों में मास्क बांटे बल्कि सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों की प्यास भी बुझाई। इस नेक काम में उनका साथ दिया बीजेपी जेजे सेल के सह संयोजक सुधीर कुमार ने। सुधीर कुमार व गोल्डी बेदी अपने तमाम सहयोगियों के साथ जनक सिनेमा, डी ब्लॉक और सागरपुर पर लगे बैरिकेडिंग पर पहुंचे और वहां तैनात पुलिसकर्मियों में नींबू पानी की बोतल का वितरण किया ताकि कड़कती धूप में देश के ये योद्धा मुस्तैदी से अपना काम करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट चल रहा है। देश में लॉकडाउन 2.0 शुरू हो चुका है और ऐसे में जो तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो देश को इस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कह रहे हैं और इसके साथ ही एक बड़ा तबका है देश का, गरीब तबका। खाने की चुनौती उनके सामने सबसे पहले आ रही है और इन तमाम चुनौतियों को दूर करने के लिए एक संस्था है जिसने ये पूरा बीड़ा उठाया है। मानव दर्पण फाउंडेशन नाम की संस्था है। उसकी पूरी टीम की झलक मैं कहूँगा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये वो टीम है जो तमाम लोगों में मास्क का वितरण कर रही है, खाने का वितरण करती है और पुलिस वालों में जो है खाने ठंडा पानी उनको पिलाती है और लोगों के घरों तक जा जा के जो है ये संस्था राशन बांट रही है गरीबों में। गोल्डी जी मेरे साथ हैं। गोल्डी जी, क्या कुछ अभियान आप चला रहे हैं लॉकडाउन के बीच? देखिए सर प्रवीण जी, इस लॉकडाउन जो ये महामारी जो कोरोना है, इसकी वजह से जो ज़्यादा समस्या जो आई है लॉकडाउन की वजह से, वो हमारे गरीब ज़रूरतमंद निर्धन भाइयों को आई है और उनकी सेवा के लिए हम लोग डेली सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। लगभग हम 30 मार्च से फर्स्ट लॉकडाउन में भी किया है, हमने सेकंड लॉकडाउन में भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, घर की मतलब राशन की जो सामग्री है, पूर्ण सामग्री दे रहे हैं। और लगभग हमने 14 अप्रैल तक लगभग 250 लोगों को सुबह और शाम हमने पूरी सब्जी, चावल, हमने खाना भी खिलाया है अपनी टीम। गरीबों के लिए कर रहे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर तैनात है पुलिस के, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए हमने ये अभियान शुरू किया है कि हम पानी की बोतल्स पहुंचाते हैं, नींबू पानी की बोतल्स पहुंचाते हैं उनको जा के, और मास्क वगैरह जो है उनको मास्क वगैरह अवेलेबल करवाते हैं हम उन लोगों के लिए। तो बिल्कुल न सिर्फ गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, उन तक उनके घरों में जा जाकर ये खाना पहुंचा रहे हैं, बल्कि जो स्वास्थ्यकर्मी है, पुलिस बल है जो सड़कों पर तैनात है, अपना घर परिवार छोड़कर 18 से 20 घंटे की ड्यूटी जो कर रहे हैं, उन तक भी जो है सुविधाएं ये पहुंचा रहे हैं। मास्क पहुंचा रहे हैं, ठंडा पानी उन तक पहुंचा रहे हैं इतनी गर्मी के टाइम पे। सुधीर जी मेरे साथ हैं। सर, कितना ज़रूरी है स्वास्थ्यकर्मियों का भी ध्यान रखना जनता के साथ साथ? इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिना उनके तो काम ही नहीं हो सकता है। हमारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, अपना जान दे के हम लोग सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मानव देवर संस्थान ने काफ़ी लोगों को खाना व्यवस्था किया। जब से शुरू हुआ लॉकडाउन तब से बेचारे 2 टाइम खाना बांटते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ के विधायक जी विनय जी हैं, वो भी काफ़ी उनको हेल्प करते हैं, काफ़ी दान उनका भी है। और हमारे मोदी जी का आह्वान है और यहाँ केजरीवाल का आह्वान है, कोई भी आदमी भूखा न रह जाए। उसके लिए वो सबसे अपील करें जनता से कि जो आपके बगल में है आप उनकी भी सेवा करें, उनके खाने की उनके यहाँ व्यवस्था करें। जो मास्क का बंटवारा आप कर रहे हैं, इससे कितना बचाव हो सकता है? नहीं, इससे बचाओ तो 30% हो ही जाएगा मास्क के। इसके अलावा हम लोग पीपी किट भी काफ़ी बांट रहे हैं। पीपी किट भी हम दे रहे हैं वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी को। जो पुलिसकर्मी है वहाँ आपने कहाँ जाकर जो है उनको सेवाएं दी? नहीं, इस एरिया में पूरा हम लोग बांटा है, सागरपुर, जनकपुरी, पूरा ही बांट के आ ही रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे? ये हमसे चलता रहेगा हमेशा जी। तो ये समाज सेवा है, ये वो लोग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में गरीबों के काम आ रहे हैं, पुलिसकर्मियों के काम आ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मियों के काम आ रहे हैं और एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं एक अच्छी संस्था का। एक और सवाल आपसे करूंगा, जिस विधानसभा में आप ये जो वितरण कर रहे हैं मास्क का, खाने का और जो ठंडे पानी का,
आपके विधायक का कितना सहयोग है आम आदमी पार्टी से? देखिए, विधायक जी जो ये द्वारका विधानसभा है और विनय मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, जो युवा ब्रिगेड है, उनके पास एक युवा ब्रिगेड है और खुद एक मतलब युवा है। और आज की डेट में मैं उन्हें ये कहूँगा, द्वारका विधानसभा के रियल हीरो के रूप में वो निकल के आ रहे हैं। उनकी जो मौजूदगी आज की डेट में है, जो हमें भी एक हिम्मत दे रही है, हमारी टीम को भी हिम्मत दे रही है कि एक युवा साथी, हमारा युवा विधायक जो है वो इतनी मतलब हर जगह सैनिटाइज़ करना, खुद अपने हाथों से सैनिटाइज़ करना और खाने की व्यवस्था को देखना, जहाँ जहाँ सरकारी स्कूलों में खाने की व्यवस्था चल रही है, राशन की दुकानें, राशन वितरण की व्यवस्था को देखना, स्कूलों में जो राशन वितरण शुरू किया उसकी व्यवस्था को देखना, और गरीब लोगों को जो लेबर जो हैं जिनको पैसे अभी केजरीवाल सरकार जो प्रोवाइड कर रही है उनकी व्यवस्था को देखना। मतलब वो हर तरीके से, मेरे को नहीं लग रहा है वो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है वो घर में चैन से बैठे होंगे, वो समाज सेवा में लगे हुए हैं और वो इसीलिए हमारे आदरणीय है। और मैं उनको बिल्कुल अपनी मानव दर्पण फाउंडेशन और द्वारका विधानसभा से उनको एक अवार्ड देता हूँ, रियल हीरो का अवार्ड देता हूँ। वो दैट रियल हीरो है वो। एक स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ ही देर में यहाँ खाने का वितरण होगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाना लोगों को दिया जाता है वो एक बार नज़ारा जो दिखाएं। लंबी कतार यहाँ लग चुकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन तो नहीं आया है आधिकारिक तौर पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए इस वायरस से ज़रूर बचा जा सकता है। और तमाम वॉलंटियर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं मानव दर्पण फाउंडेशन के। आप भी ये मास्क बांट रहे हैं? हाँ जी, कितना बड़ा सहयोग आप लोगों को दे रहे हैं? हमारा एक्चुअली मैं इंडिया टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, तो जो आपके माध्यम से ये पहुंचाया जा रहा है। हमारा मानव दर्पण फाउंडेशन का एक उद्देश्य है कि इस महामारी की बीमारी में कोई भी गरीब मजदूर, कोई भी हमारा गरीब भाई, सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हर बंदे को, हर व्यक्ति को खाना पहुंचना चाहिए। और हमारी मानव दर्पण फाउंडेशन शुरुआत से लेके लास्ट तक, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारी मानव दर्पण फाउंडेशन की कोशिश ये है कि हम हर गरीब तक, मजदूर तक खाना पहुँचाएँ। बता दें, जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है तब से मानव दर्पण फाउंडेशन विधायक विनय मिश्रा के आदेशानुसार गरीबों में राशन वितरण कर रहे हैं। संस्था के प्रधान गोल्डी बेदी नियम से घर घर लोगों तक 15 दिनों का राशन पहुंचा रहे हैं। राशन में दाल, चावल, आटा, चीनी, तेल, सब्जी और वो तमाम खाद्य सामग्री शामिल हैं जिसकी जरूरत किचन में होती है। हर सुबह गोल्डी बेदी अपने सहयोगियों संग निकल पड़ते हैं लोगों की भूख मिटाने के लिए। इनके तमाम कार्यकर्ता निस्वार्थ गरीबों की सेवा में जुटे हैं। द्वारका विधानसभा में मानव दर्पण फाउंडेशन के सहयोग की हर कोई सराहना कर रहा है। और मैं एक निर्देश देता हूं कि आज जो सेवा कर रही है ना, मानव दर्पण हो गई या समर्पण फाउंडेशन है, ये अपना पैसा खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, खाने की, मास्क वितरण करवा रहे हैं, तो इससे बढ़िया और काम कोई नहीं है। हमें भी सेवा मिली है। 500 आदमी का खाना दोपहर को आता है यहाँ पे और 500 आदमी का शाम को आता है। हम लोग अपना सोशल डिस्टेंस बना के लोगों को खाना वितरण करवाते हैं। बहुत नमस्कार, मैं माला बोल रही हूँ। मैं सागरपुर की जुगी की प्रधान हूँ। सबसे पहले तो मैं गोल्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे को, जब भी हमने इनको फ़ोन किया है, राशन का हो, सूखा राशन हो, जैसे भी जो भी सहायता हो, कॉल किया कि यहाँ पे राशन पे तो वहाँ पे इन्होंने राशन पे। और इन्होंने मुझे ये भी बोला कि आज हम मास्कों का भी वो कर रहे हैं, हम सबको जिनके पास मास्क नहीं है, कोई गमछा बांध लेते, कोई इसके लिए भी हम वो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो इनको ही धन्यवाद है। बाकी पूरी मदद मिल रही है हमारे को फाउंडेशन की तरफ से, मानव दर्पण फाउंडेशन का। दूसरा नंबर है कि खाने की भी कोई वो नहीं है, कमी नहीं है। विनय भाई साहब की तरफ से खाना की भी 500 आदमी लगभग यहाँ पे सुबह शाम खाना ले जाते हैं। देखो, देश के लिए आप सबको पता है कि देश में जो आपत्ति आई हुई है, उसके लिए हम लोग और जितनी हमारी संस्थाएँ हैं, RW हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और जहाँ पे आप खड़े हुए हो, यहाँ पे मानव दर्पण फाउंडेशन की तरफ से जो मास्क बांटे जा रहे हैं, जो गरीब लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है, और घरों में भी जो नहीं आ सकते और जो फ़ोन भी कर देते हैं, उनके घरों में भी राशन भिजवाया जा रहा है। ऐसे हमारे जो मानव दर्पण फाउंडेशन के प्रधान गोल्डी बेदी जी, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली समेत कई राज्यों में मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में मानव दर्पण फाउंडेशन ने तमाम लोगों में मास्क का वितरण किया, इसलिए नहीं कि वो कानून का पालन कर सकें, बल्कि इसलिए कि वो खुद को इस संक्रमण से बचा सके। मानव दर्पण फाउंडेशन बिना किसी सरकारी अनुदान के गरीबों और बेसहाराओं में हर वो चीज पहुंचा रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है, फिर चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइजर हो या फिर कोई खाद्य सामग्री।
इसके साथ ही ये संस्था सड़कों पर तैनात कर्मवीरों का भी ध्यान रख रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 को पार कर चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस संक्रमण ने बड़े बड़े समृद्ध देशों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में मानव दर्पण फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का समाज के प्रति योगदान वाकई सराहनीय है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से परवीन की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि मुश्किल की इस घड़ी में मानव दर्पण फाउंडेशन लोगों की भूख का ख्याल रखते हुए उन्हें भोजन वितरण कर रहा है। ना केवल भोजन वितरण कर रहा है बल्कि कोरोना वॉरियर्स का भी पूरा ख्याल रख रहा है। अगर आपको भी इसी तरह के लोग दिखाई देते हैं जो कि अपनी भूख के लिए तरस रहे हैं, तो आप भी उन्हें खाना खिलाकर उनकी सहायता कर उनकी भूख प्यास मिटा सकते हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।